राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है तो प्लीज़ इसे चुराने की कोशिश ना करें। दोस्तों, आज की कहानी को देखकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस वक्त घर में मेरे सास ससुर जेठ जी, उनकी पत्नी और एक बेटा जो 3 साल का था, वही रहते थे। मेरे पति कमाने के लिए बाहर रहते थे और 4-5 महीने के बाद आते थे। पति के जाने के 5-6 दिन बाद मुझे अपने पति की याद आने लगी। उसके बाद जेठ जी भी काम से बाहर चले गए। उनकी पत्नी यानी मेरे पति की भाभी यानी मेरी जेठानी मुझसे बोली, रेशमा, संजय तो 3 महीने बाद आएगा और तेरे जेठ जी भी शायद 1 महीने बाद आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? बोली, ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। और यह कहकर वह बाहर चली गई। मैं दिन भर सोचती रही कि जेठानी जी क्या करने वाली है। रात के वक्त सास ससुर खाना खाकर सोने चले गए और मैं तथा भाभी सब काम खत्म करके अपने बेडरूम में सोने चले गए। रात में करीब 12:30 बजे मैं पानी पीने के लिए जागी और किचन की ओर जाने लगी। तभी भाभी के रूम से कुछ आवाज आने लगी। मैं सोचने लगी कि इस समय भाभी क्या कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोलकर देखना चाहा तो दरवाजा बंद था। मैंने बाहर खिड़की से जाकर देखा तो भाभी अंदर वो कर रही थी, मगर अंदर कौन होगा, मैं ये सोचने लगी। फिर काफी देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे दिया, तो वापस अपने बेडरूम में आ गई। लेकिन रात भर में सो नहीं पाई। सुबह हम लोगों ने चाय पी और काम पर लग गए। खाना बनाया और कपड़े वगैरह साफ करके सब काम खत्म करने के बाद दोपहर को फ्री हुए। जब सास ससुर आराम करने बेडरूम में चले गए तो ठीक उसी समय मैंने भाभी से कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। भाभी ने कहा, हाँ पूछो। मैंने कहा, भाभी कल रात को आपके रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। भाभी बोली, अरे रेशमा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं और मुझे क्या चाहिए। तुम खुद ही समझदार हो। अगर तुमको भी चाहिए तो तुम भी बोलो। मैंने फट से कहा, भाभी मुझे भी चाहिए। कौन था वह आदमी? भाभी बोली, आज रात में बुलाती हूँ, तुम खुद देख लेना। फिर मैं रात का इंतजार करने लगी और किसी तरह मैंने दिन काटा। फिर शाम को मैं भाभी के साथ बाजार में चली गई और फिर मैंने भाभी से पूछा तो भाभी बोली, चलो मेरे साथ, तुझे मिलवाती हूँ। भाभी मुझे दूध वाले के पास ले गई। मैंने कहा, भाभी, घर पर दूध तो रखा हुआ है। भाभी ने कहा, तुझे पता है हम लोग दूध वाले के पास गए तो वो मुस्कुरा कर बोला, मैम साहब आइए ना। जहाँ पर उसका गैस चूल्हा रखा हुआ था वो मुझे वहाँ पर ले गया। भाभी भी मेरे साथ ही आ रही थी। मैंने साड़ी पहन रखी थी, जबकि भाभी ने जीन्स और टॉप पहन रखा था। फिर भाभी ने उसको कुछ इशारा किया, जिस पर दूध वाला भैया, ठीक है, मैं रात को आता हूँ। मैं अब कुछ कुछ समझने लगी थी, लेकिन पूरा नहीं समझ सकी। फिर मैंने भाभी से पूछा तो उन्होंने एक आंख मारकर मुझे सब समझा दिया। फिर हमने घर जाकर सारा काम खत्म किया और सास ससुर को खाना खिलाकर उन्हें भी उनके रूम में भेज दिया। फिर हम दोनों दूध वाले भैया का इंतजार करने लगे। दूध वाला रात में घर आया। 8 बजे के बाद का टाइम था। वो पीछे के दरवाजे से घर में आया था। उस वक्त मैं भाभी के रूम में ही थी। जब वो आया तब हम दोनों के साथ मुन्ना खेल रहा था।
मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं मुन्ने को सुला देती हूँ। भाभी ने कहा, अरे रहने दो। इतने में ही दूध वाला भैया ने मुझे पकड़ लिया और भाभी के सामने ही बोला, मैम साहब, छोटी मैम साहब भी आपकी तरह ही है। भाभी बोली, बिल्कुल, तभी तो आपको दावत दी है। लेकिन मैं भाभी के सामने शर्माने लगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप मेरे रूम में सो जाओगी क्या? भाभी ने कहा, नहीं। और फिर बोली, अरे रेशमा, अब तुम्हें संडे की याद नहीं आएगी। यह कहकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर भाभी दूध वाले भैया से बोली, मेरा नंबर कब आएगा? इस पर उसने बोला, थोड़ी देर के बाद। भाभी बोली, ओके। उसके बाद हम कुछ बातें करने लगे। भाभी ने बताया कि उन्होंने किस तरह दूध वाले भैया को मनाया। उस समय मुन्ना हमारे साथ ही खेल रहा था। तभी दूध वाला बोला, आजा बेटा, तुझे एक और भाई देता हूँ। भाभी बोली, हाँ जरूर भाभी। मेरी बगल में ही लेटी हुई थी और मुन्ना फर्श पर खेल रहा था। अब मैंने जाकर मुन्ने को संभाल लिया और उसे गोदी में उठा लिया। मैंने मुन्ने की शक्ल को ध्यान से देखा। उसकी शक्ल भी मनोहर से ही मिलती जुलती थी। लगभग 1 घंटे के बाद हमने मनोहर को वापस को भेज दिया, क्योंकि उसको ज्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं था। सास ससुर भी जल्दी ही जाग जाते थे, इसीलिए हमने मनोहर को वापस बाहर भेज दिया। लेकिन अब मुझे संजय जी की याद अधिक नहीं आती थी और भाभी ने बताया था कि दूध वाले भैया अब दूध के पैसे भी नहीं लेते थे, जिस कारण हमारा 1000 से 2000 बच भी जाया करता था और दोनों को खुशी भी मिल जाती थी। ऐसे ही ये सिलसिला मेरे पति के आने तक चलता रहता था दोस्तों। और जब मेरे पति चले जाते थे तो तब दूध वाले भैया हमें खुश कर देते थे। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इसका 2 पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। राधे राधे।